थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बैक अगेन। आप जिस तरह से ज्वाइन किए हैं सारे के सारे लोग, मैं इतनी श्योर हूँ कि आपको जरूर सेशन पसंद आ रहा है और आपके कुछ ना कुछ काम तो जरूर आ रहा है, इसलिए आपने ज्वाइन इन किया है। थैंक यू फॉर दैट। अब हम स्टार्ट करते हैं अगेन जी हमारी। वेलकम मैम। यस, थैंक यू। ओके, enable ओके। ओके, सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने की कौन सी टेक्निक जो है आप कर सकते हैं मेरे साथ। एक टेक्निक जो भी मैं सिखाने जा रही हूँ वो है भ्रामरी। भ्रामरी ये एक टाइप का प्राणायाम है। काफी लोग इसके बारे में जानते तो जरूर है, लेकिन इसको कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भ्रामरी को कैसे यूज करें ये बारीकी नहीं जानते, तो वो शेयर करने जा रही हूँ। इसको कैसे यूज करना है। भ्रामरी मतलब कान और आंखों को बंद करते हुए ओम का चैंटिंग करना, और ओम चैंट करते हुए वो जो वाइब्रेशन ओम का होता है वो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके आपकी ब्रेन की मेमोरी पावर को और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो इसमें आपको ओम चैंटिंग तो करना है, लेकिन एक करेक्शन है। करेक्शन ये है कि आपकी ये जो जीभ है उसको ऊपर की तरफ आपको टच करना है। आपके मुंह के अंदर जो तलवा है वहां पर जब आप जीभ टच करते हैं वहां पे कंसंट्रेशन पॉइंट हिप्पोकैम्पस मेमोरी सेंटर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो जब आप जीभ ऊपर की तरफ टच करते हैं और जब मुंह बंद रखकर ओम चैंट करते हैं तो आपका ब्रेन पूरी तरह सिंक्रोनाइज भी होता है, मेमोरी पावर एंड कंसंट्रेशन दोनों बढ़ता है। इसको हमें मिनिमम डेली 10 टाइम्स करना चाहिए। इससे 3 फायदे होंगे। सबसे पहला, ये थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करते हैं जिसको कहते हैं अनाहत चक्र, जिससे आपकी कन्विंसिंग स्किल्स बढ़ जाएगी। कई बार होता है ना, मम्मी को कहते हैं मम्मी पानी दो ना, मम्मी बोलती है जाना तू तेरा काम खुद कर। हम किसी को कुछ कन्विंस करने की कोशिश करें हस्बैंड को कि मुझे साड़ी ला दो, कहते अरे रहने दे, यानी कोई कन्विंस नहीं हो रहा है हमसे। तो ये कन्विंसिंग पावर बढ़ाता है। यहां तक कि आप जब बोलते हैं लोग सुनेंगे और आपकी वॉइस सूदिंग हो जाएगी। जितने भी सिंगर्स हैं इसको डेफिनेटली करते हैं। सेकेंड जो फायदा होगा वो है थर्ड आई एक्टिवेशन। इससे आपकी दूरदृष्टिता बढ़ती है, यानी किसी व्यक्ति को मिले तो व्यक्ति क्या सोच रहा है, आगे क्या बोलने वाला है, ये डिसीजन लूंगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी दूरदृष्टिता आपकी बढ़ जाती है थर्ड आई एक्टिवेशन से। और तीसरा फायदा मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी इंक्रीज होना। तो आइए इस भ्रामरी हिप्नोसिस को, मेडिटेशन यानी प्राणायाम को करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कान बंद करेंगे, जीभ को ऊपर की तरफ टच करेंगे, आंखें बंद करेंगे और 3 बार अभी मेरे साथ करेंगे। लेट्स डू इट। और वो संता की तरह नहीं बनना है, ठीक है, हमें हमें करना है एक्चुअली। ओके, यस। आईज क्लोज, मुंह बंद, जीभ ऊपर। दैट इज सो गुड। आपका वीडियो ऑन है, मैं काफी लोगों को देख पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टार्टिंग योर वीडियो। काफी लोग नहीं होते ओपन माइंडेड ओपन रखने के लिए, बट आई एम वेरी ग्लैड आई कैन सी यू एंड थैंक यू फॉर डूइंग इट। और जितने भी लोग बाकी लोग किए, कैसा लग रहा है? आर यू फीलिंग फ्रेश? क्योंकि करते ही माइंड साइलेंट हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे उसके पहले इस भ्रामरी प्राणायाम को करें, और फिर आप देखिए कि पढ़ाई में आपका नेचुरली कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप 10 से भी ज्यादा बार कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब देखते हैं, कुछ चैट में आया है यस, साहिल जी ने यस लिखा है, तो दे फेल्ट गुड। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो यू कैन चैट एंड राइट कि यस आई एम फीलिंग गुड, या यू कैन राइट गुड। ठीक है, तो गुड टाइप करें, दैट आई विल नो कि आपको ये पसंद आया है। यस, सो सर फीलिंग फ्रेश संदीप जी ने लिखा है, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। विवेक कुमार जी कहते हैं गुड, यस आई एम फीलिंग गुड। वैभव जी लिखते हैं, सुशांत जी लिखते हैं गुड, राहुल जी लिखते हैं गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर ग्रेट रिप्लाईज। सो ओके, अब हमने कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक एक कर ली, और भी बहुत सारी है अलग अलग, जैसे कि त्राटक है जो मैं वहीं के वहीं करवाती हूँ, बट ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है अपने आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना। तो हम मूव आउट करते हैं आगे के सेशन में। अब आता है सीक्रेट ऑफ मेमोरी, फोर्थ नंबर, डीप स्लीप। मैडम बोले ये तो हमारा फेवरेट है, स्लीप। दिन भर स्लीप, नींद ही आते रहती है। थोड़ा पढ़ाई और नींद नहीं आना तो किताब खोलते तो डेफिनेटली फिर नींद आ जाता है। तो भाई मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया है कि डीप स्लीप हम लोग नहीं ले रहे हैं। डीप स्लीप कब आता है? बॉडी का आपका जो रिदम है वो रिदम होता है कि 10 बजे अगर आप सोते हैं
तो 12 बजे एग्जैक्ट आप डीप स्लीप में जाते हैं। और अगर आप नहीं भी सोए हैं तो 12 बजे का जो टाइम है वही मोमेंट है जब आप डीप स्लीप में जाएंगे। ये 2 घंटे की डीप स्लीप जो आपको मिलती है बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्यों? बिकॉज मैंने आपको शुरू में सिखाया था मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी में 5 सेंसेस से आप इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। ये स्टोर करने का एक अपना पीरियड होता है। जैसे कि कोई बड़ा कारखाना है, वहां स्टोरेज करना है तो रात का टाइम वो लोग यूज करते हैं। उसी तरह आप लोग भी मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए रात को जब सोते हैं, तब जब वो डीप स्लीप वाला पीरियड है, तभी वो दिन भर की मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। अगर आप एग्जाम पीरियड में हैं और आपने सोचा कि 1 घंटा ही सोता हूं और कल एग्जाम देना है ना, बस मैं पढ़ लूं, पढ़ लिया, और दूसरे दिन जब एग्जाम देने जाते हैं ना, होता ही है कि कुछ याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप सोए ही नहीं। तो आपका जो भी आपने इन्फॉर्मेशन याद किया रात भर में लॉस्ट हो गया, क्योंकि 1 घंटे नींद में डीप स्लीप आई ही नहीं और वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। छोटा बच्चा 22 घंटे सोता है। क्यों? वो दिन भर हर एक चीज देखता है और नई नई इंफॉर्मेशन रजिस्टर कर रहा है। जैसे कि पंखा उसके लिए नया है, आपका चेहरा उसके लिए नया है। तो जब नई नई इंफॉर्मेशन वो लेता है तो उसको डाउनलोड करने के लिए उसको 20 घंटे का नींद चाहिए। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके लिए पंखा नॉर्मल है, आप नॉर्मल है, हर एक चीज अब नॉर्मल है, तो नींद कम होती है। तो जो स्टूडेंट है उनके लिए ये है कि 7 आवर्स को मिनिमम स्लीप आपको लेना है, लेकिन 10 बजे सो जाना है। लेकिन हम कितने बजे सोते हैं? 1 बजे सोते हैं, राइट? और तब तक तो डीप स्लीप का टाइम भी चला गया है और धीरे धीरे हमारी मेमोरी भी खराब होने लग जाती है और हम सोचते हैं यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो आज से थोड़ा रूटीन चेंज करिए। आप स्टूडेंट है और पैशनेट है कि आपका गोल है कि आईएएस ऑफिसर, एमपीएससी, यूपीएससी, मेरिट आना है, तो आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे। बॉडी क्लॉक, आपका बॉडी का रिदम फॉलो करना होगा। तो 10 बजे सो जाइए, 12 बजे डीप स्लीप, और नींद में कॉम्प्रोमाइज ना करें जब पढ़ाई की बात आती है। तो ठीक है, तो ये आपको फायदा करेगा। अब एक छोटा सा वीडियो मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, सोते नहीं है, फिर एग्जाम के दिन सुबह जाते हैं तो हाल क्या होता है, जॉनी लीवर जैसा हाल होता है। तो इस वीडियो को देखिए और नोटिस करिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है। जैसे कि जॉनी लीवर इंफॉर्मेशन लेता है लेकिन जब कन्वे करता है तो गड़बड़ हो जाती है। देखिए, स्टडिंग वन नाइट बिफोर एग्जाम। के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है, एक मिनट है, अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम सबके बारे में जरूरी बात कहना है। अनारकली, अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना बहुत जरूरी है। क्या? अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना बहुत जरूरी। तो आपने देखा कितनी गड़बड़ हो जाती है। याद करके कुछ गए लेकिन एग्जाम के दिन लिख के कुछ और आए हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो नींद बराबर लीजिए। अब आते हैं हमारे फिफ्थ सीक्रेट ऑफ मेमोरी की ओर, जो कि है यूज इट और लूज इट। आपका दिमाग, आपका मेमोरी, आपकी याद शक्ति एक ऐसा ब्रेन का चीज है, एक ऐसी मैकेनिज्म है जो अगर यूज नहीं करते तो वो लूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फरारी कार भी अगर आप ले लो, उसमें डीजल पेट्रोल डालने के बाद, या मर्सिडीज की भी कार ले लो, डीजल पेट्रोल डालने के बाद चक्कर घुमाया और उसको साल भर के लिए एक जगह रख दो, हाथ मत लगाओ, फिर साल भर के बाद वहां जाओ और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करो, क्या वो एक बार में स्टार्ट हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साल भर उसको हाथ नहीं लगाया, सर्विसिंग नहीं की, तो एकदम से कार भी स्टार्ट नहीं होती। तो सोचिए, हम एज अ स्टूडेंट साल भर मेहनत नहीं करते, लेकिन जैसे एग्जाम नजदीक आती है ना, 1 महीना पहले किताब खोलते हैं और बोलते हैं मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो भाई, आपकी मेमोरी भी आपने साल भर यूज नहीं की है, इसलिए आपको याद नहीं रह रहा है। तो आपका ये काम है कि साल भर उसको यूज करते रहे। किसकी तरह बने? आइंस्टाइन की तरह। आपको पता है आइंस्टाइन के ब्रेन में ज्यादा कन्वॉल्यूशंस, यानी ज्यादा स्पेस, ज्यादा एरिया था। क्यों था? बिकॉज वो हर जगह अपनी मेमोरी का प्रयोग करते रहते, खाली नहीं बैठते। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रेलवे स्टेशन भी जाते तो सामने देखते चार्ट है, ये ट्रेन का नाम और वो कहाँ जा रही है, कितने बजे पहुंचेगी, खड़े रह के याद करने लगते। गाड़ी भी चलाते तो सामने गाड़ी का नंबर नोट करते और दिमाग में याद करते। यानी हमेशा अपनी मेमोरी को ट्रेन करते रहते। जब आप मेमोरी को बार बार ट्रेन करेंगे वो ज्यादा मजबूत बनती है। जैसे कि आप खुद नोटिस करिए, जब पहले मोबाइल फोन नहीं था, मुंह जबानी 100 से ज्यादा नंबर याद थे।
आपको बुक भी खोलनी ही नहीं पड़ती थी। और जब से मोबाइल फोन याद आ गए हैं आपके पास, तब ऐसा हो गया है कि आज बैटरी लो होकर फोन बंद हो जाए तो सोच में पड़ जाते हैं कि घर वालों का नंबर क्या है, 6 है या 9 है, हम भूल जाते हैं। यहाँ तक कि बर्थडेज, एनिवर्सरी, जब तक फेसबुक हमें बताता नहीं क्या चीज का बर्थडे, हमको याद नहीं रहता। और कई बार गड़बड़ तो ये हो जाती है कि उन्होंने गलत डेट डाली और हम गलत डेट पे उनको विश कर देते हैं, फिर एम्बैरेसिंग लगता है कि तूने फेसबुक से देख के विश किया। तो ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। ये हुआ इसलिए क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए मोबाइल फोन पर। तो आपको ये करना है कि अब डिपेंडेंसी थोड़ी कम करें। करिए कि आज भी मोबाइल नंबर आपको मिले तो मोबाइल में स्टोर जरूर करें, लेकिन पहले माइंड में स्टोर करें। जब किसी का नंबर डायल करते हैं तो खुद नंबर खुद डायल करें। फिर चेक करने के लिए भले एक बार जाके कॉन्टेक्ट्स में देख ले, लेकिन कोशिश तो करें उसको याद करके लिखने की। तो नेचुरली आपकी मेमोरी थोड़ी बढ़ेगी। अगर आप मेरी तरह एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेमोरी और ज्यादा बढ़े, तो एक रूल बनाए, एवरी डे मिनिमम 10 नंबर्स को याद करने की कोशिश करना शुरू करें। ये नेचुरली आपकी मेमोरी पावर बढ़ाएगी। सो दिस वॉज अबाउट सीक्रेट ऑफ मेमोरी। अब हम कुछ एक छोटा सा डेमो देखते हैं कि क्या आपकी मेमोरी उतनी एनहेंस्ड है जितना आप सोचते हैं। तो एक फिर से एक छोटा सा ट्रिक करना है। मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूं। यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा है जिसमें कुछ चीजें लिखी हैं। आपको इन चीजों को सीक्वेंस में याद करना है। आपको इन चीजों को सीक्वेंस में याद करना है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। चेक करें आपका मेमोरी पावर कैसा है। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। अब आपको ये बताना है, मन में सोच के काउंट करिए कितनी चीजें याद है और कितनी याद नहीं हो रही। अगेन गिविंग 10 सेकेंड्स टू यू। सिर्फ सोचेंगे क्या कितनी चीजें आप याद कर पाए इसमें से। मैं सिर्फ स्क्रीन का चेंज करेंगे तो देख कर ही आप याद करने की कोशिश करने लगेंगे। याद करिए कितनी चीजें याद रह पा रही है। ओके और मुझे टाइप कर सकते हैं, आप टाइप करके डाल सकते हैं उसमें कि कितनी चीजें आपको याद रह रही है। मंगत जी कहते हैं हाय हेलो मैम, आई एम ओटी टेक्नीशियन, कुछ भी स्टडी करता हूँ 2 मिनट बाद भूल जाता हूँ। आई हैव रिटन दिस ईयर यूपीएससी मेंस इन माय फर्स्ट पैटर्न अटेम्प्ट। ओके गुड। ओके मैम, कोई सब्जेक्ट हार्ड रहता है तो उसको कैसे याद करना, पढ़ने के बारे में एमपीएससी स्टूडेंट हूँ, याद करें। कंफ्यूजन होता है। ओके मैं इन क्वेश्चंस के जरूर आंसर दूंगी एंड ऑफ दिस सेशन। सो बने रहें आखिर तक ताकि इन क्वेश्चंस के मैं आंसर दे सकूं। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पे रिप्लाई डाला है फ्लावर बकेट कुछ। तो 4 या 5 चीजें याद रह पा रही है लोगों को। तो अब मैं एक छोटा सा डेमो लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं मेमोरी कर पर बहुत पहले से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन को करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, आपको इन नंबर्स पर मुझे किसी फेमस व्यक्ति का नाम देना है। यानी आपको मुझे, फॉर एग्जांपल 15 नंबर है तो आप मुझे दीजिए आइंस्टाइन, 12 नंबर इंदिरा गांधी, XYZ, आप जो भी चाहें वो नंबर पर आप मुझे कुछ भी लिखकर दे सकते हैं। तो आपको टाइप करना है चैट बॉक्स में और आपकी साइड से मुझे एक नंबर दीजिए और नंबर के साथ एक फेमस व्यक्ति का नाम। अब देखिए फेमस व्यक्ति का नाम मतलब अपना नाम मत देना। बोले मैम मैं अपने एरिया में बहुत फेमस हूँ आपको नहीं पता, चलेगा बाबा, लेकिन अपना नाम मत दीजिए। मुझे ऐसे नाम दीजिए जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो। मैं इन चीजों को फटाफट याद करूंगी और बिना देखे उस नंबर पे किस व्यक्ति का नाम है वो आंखें बंद करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो लेट्स डू दिस स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन, ये आपको दिखाने के लिए कि मेमोरी किस हद तक आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने मुझे देना शुरू कर दिया है नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू कर रही हूँ। यस, स्क्रीन शेयर, शेयर। ओके तो यहाँ पे अभी हम चैट में देखेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। 17 नंबर मोदी। यस एंड राज ठाकरे, लेकिन नंबर नहीं दिया मुझे। रंजीत जी नंबर भी दीजिए। 20 नंबर अक्षय कुमार।
यस, और 4 नंबर गांधी जी। यस, 19 नंबर यूट्यूब। यूट्यूब फेमस व्यक्ति है? ठीक है, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं लिख देती हूँ। ओके, 13 नंबर राज ठाकरे। ओके, 13 नंबर राज ठाकरे। ठाकरे करे। ओके, 10 नंबर केजरीवाल लिख देती हूँ। 10 नंबर केजरीवाल। यस, और क्या दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम जी 2 नंबर पे। कलाम जी। हम्म। यस, और कौन है? 10 नंबर केजरीवाल, अक्षय कुमार, राज ठाकरे जी, मोदी जी हो गया। अच्छा, 1 नंबर पे मेरा नाम किसी ने दिया है। 1 नंबर सोनिया। यस, और MS धोनी। 7 नंबर धोनी। पता है, ज्यादातर मैं डेमो करती हूँ ना, 7 पे धोनी ही आता है। क्या है लक, पता नहीं, धोनी का 7 नंबर प्रोमिनेंट है। ओके, किसी ने गिगी हरदी वगैरह, सचिन तेंदुलकर दिया 9 पे। 9 नंबर सचिन। यस, जाइन मलिक, गिगी हार्डी। गिगी हार्डी। 2 नंबर पे हार्डी है तो 3 पे ले लेती हूँ, हार्डी। हार्दी। गिगी हार्दी। ओके, और ओके, नीचे देखती हूँ और कुछ लोगों ने कुछ दिया है क्या? अंबेडकर जी 11 नंबर, अंबेडकर जी 11 नंबर, अंबेडकर जी। ओके, और दीजिए, 1 मोर टाइम रिपीट करेंगे जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं। 1 मोर टाइम और दीजिए। ओके, 15 नंबर दीपिका। ओके। ओके, श्रीदेवी। श्रीदेवी भी दिया है राहुल जी ने, तो मैं 14 नंबर पर श्रीदेवी लिख देती हूँ। ओके। कमला। कमला हरीश। सो कमला लिख लेते हैं। अब 14 नंबर में ले चुकी हूँ, 12 नंबर के कमला ले लेती हूँ, कमला। ठीक है। अब राहुल गांधी जी 18 नंबर, राहुल गांधी जी। ओके, और 5-6 बचे हैं। अरमान मलिक, तो अरमान मलिक मैं 5 नंबर पे अरमान ले लेती हूँ, अरमान मलिक। ओके, और कुमार विश्वास, कुमार विश्वास। ठीक है, तो अभी मेरा ऑलरेडी कुमार विश्वास 12 पे आपने दिया, लेकिन मेरा फुल है तो 16 पे ले लेती हूँ, कुमार जी। ओके, कुमार विश्वास। अब लास्ट 2 जगह है, एक 8 नंबर खाली है तो कोहली वहां ले लेती हूँ। यस, और लास्ट है, मोदी जी ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसलिए किसी और को लेते हैं। लास्ट एक वाला हम ब्लैंक रख देते हैं। ठीक है, एक ब्लैंक रख देते हैं। ओके, अब मैं ये चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ। अब मैं लूंगी ओनली 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद आंखें बंद रखते हुए ही आपने जो भी मुझे नंबर्स दिए हैं, आई होप स्क्रीन आपको दिख रही हो, और वो मैं चीजें रिपीट करूंगी और आपको बताऊंगी 1 पर क्या है। पूरा 1 to 20 A to Z बताने वाली हूँ। तो 1 मिनट मैं लूंगी रिकॉल के लिए। सो आई जस्ट रिकॉल इन 1 मिनट। आप भी ट्राई करिए, आपको सिर्फ मुझे देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद भी ट्राई करना है कि आप नंबर पर उस व्यक्ति का नाम क्या याद रख पा रहे हैं। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1 मिनट ले रही हूँ मैं आपको इसको याद करने के लिए। ओके। ओके, डन। अब मैं आईज क्लोज करके आपको ये चीजें जो भी आपने मुझे दी है वो लाइन से बोलने वाली हूँ। ज्यादातर मुझे कहते हैं कि मैं सीधा 1 to 20 बोलूं या उल्टा 20 to 1 बोलूं, तो ज्यादातर मुझे लोग कहते हैं उल्टा बोलने के लिए, तो मैं उल्टे से ही स्टार्ट करती हूँ। मैं आईज क्लोज कर रही हूँ। मेरा माइक ऑन है, तो अगर मुझे कोई प्रॉम्प्ट करके बोलने की कोशिश करेगा तो आपको भी सुनाई देगा प्रॉम्प्टिंग की आवाज। सो नाउ लेट स्टार्ट, आई जस्ट डू इट, क्लोज माई आईज एंड स्टार्ट। 20 अक्षय कुमार, 19 नंबर यूट्यूब, 18 नंबर इज राहुल गांधी, 17 नंबर मोदी, 16 नंबर विश्वास, कुमार विश्वास, 15 नंबर दीपिका, 14 श्रीदेवी, 13 नंबर राज ठाकरे, 12 नंबर कमला, 11 नंबर अंबेडकर जी, 10 नंबर केजरीवाल, 9 नंबर सचिन तेंदुलकर, 8 नंबर कोहली, 7 नंबर धोनी, 6 नंबर इज ब्लैंक, 5 नंबर इज मालिक,
Arman Malik. 4 number is Gandhi ji. 3 number is Hardy. 2 number is APJ Abdul Kalam ji, and 1 number is Sonia. Is it right? ओके आप चैट में मुझे लिख सकते हैं इफ यू लाइक दैट, और आपको अगर कोई डाउट ना है, आई होप सो, नहीं तो आप मुझे बीच में से भी पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे है लेकिन मेरी आईज क्लोज थी। सो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, आप लोगों को अनम्यूट करने जा रही हूँ। यानी मैंने सिक्योरिटी से ऑन रखा था कि मैं आपको, आप अनम्यूट नहीं कर सकते, अब आप कर पाएंगे। यस, अब अनम्यूट करके आप ये कर सकते हैं कि मैं आईज क्लोज करूंगी, आप रैंडमली मुझे किसी व्यक्ति का नाम बोलो या आप नंबर बोलो, मैं नंबर पे उस व्यक्ति का कौन सा नाम है वो बताऊंगी। सो आईज क्लोज कर रही हूँ, आप मुझे पूछ सकते हैं। 18 18 नंबर इज राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी। यस, नंबर बताइए। हेलो, नंबर बताएं। 12 नंबर इज कमला। दीपिका दीपिका इज ऑन 15 नंबर। 15 नंबर दीपिका। कुमार विश्वास। हाँ, 16 नंबर कुमार विश्वास केजरीवाल इज ऑन 10 नंबर 10। हार्डी। 2 नंबर 3 नंबर। सॉरी 3 नंबर। यस, और कोई? राज खरे इट्स ऑन 13 नंबर। 11 इज अंबेडकर जी। ओके यूट्यूब अक्षय कुमार। YouTube is on 19 and Akshay Kumar is on 20 number. 15 number is Deepika, 6 number is blank. अच्छा लगा डेमो? श्रीदेवी is on 14 ma'am. number. Yes. So did you like the demo? पसंद आया आपको? क्या आपको कोई डाउट है? Yes, ma'am. ये बता रही हूँ। ओके, क्योंकि मैं जितने स्पीड से बता रही हूँ तो टाइम लगेगा किसी को मुझे बताने के लिए, लेकिन मुझे याद है ये। सो अब मैं म्यूट करने जा रही हूँ आप लोगों को, ताकि मैं क्लियरली आपसे बात कर सकूं। यस, ओके, सो नाउ लेट्स म्यूट ऑल। ओके मैम। यस, ओके। सो आपने मेरा अभी डेमो देखा कि जिसमें मैंने इजीली, बहुत ही आसानी से इन फेमस व्यक्तियों के नाम आपसे लिए और तुरंत की तुरंत, तभी की तभी याद किया और आपको तभी के तभी बता भी दिया। और ये मेमोरी पावर में कोई स्पेशल नहीं, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं बहुत स्पेशल हूं और मैंने ये किया है, तो मेरी पहले स्टोरी आप सुन लीजिए। मैं 9th स्टैंडर्ड फेलियर हूँ, 5 सब्जेक्ट में फेल हुई, स्कूल से निकाल दी गई और ऐसा साबित कर दिया गया कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती। और आज आपने अगर मेरा वीडियो इंट्रोडक्शन देखा है तो मैंने MBA, BBA, CCY, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी, योगाचार्य, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, NLP ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रेकी चक्र हीलर, सर्टिफाइड एक्सेस कॉन्शियस बार्स फैसिलिटेटर, ये सब कुछ मैंने किया हुआ है। और फिर कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ मेमोरी पावर। अगर मैं मेरी बात करूं, बचपन से एस्थमेटिक थी, दमा की तकलीफ होने के कारण मैं बहुत जल्दी डर जाती, तो मुझे स्कूल में नहीं जाने को अलाउड था, क्योंकि मैं डर जाती और दमा का अटैक आ जाए तो मैं मर सकती थी। तो 9th स्टैंडर्ड तक मैं जैसे तैसे अपना गुजारा करती, स्कूल ज्यादा जाती नहीं। और हुआ ये कि 9th स्टैंडर्ड में मुझे ऐसे स्कूल में डाला गया था जहाँ प्रमोटेड सिस्टम नहीं थी, पहले मुझे प्रमोट कर दिया जाता, तो वहां प्रमोट नहीं किया उन्होंने मुझे, और मुझे फेल करके निकाल दिया गया। और तब मेरी शुरुआत हुई लाइफ में, एक गोल, एक एम मिला कि कुछ करके दिखाना है। क्योंकि उस दिन जब मैं फेल हुई और मुझे स्कूल से निकाला, मेरे डैड जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मेरे लाइफ में मुझे हमेशा मोटिवेट किया, कि जब मैं बहुत डल लड़की थी, जब मुझे कुछ आता भी नहीं था, तब मुझे कहते थे बेटा तू ग्रेट है, तू मान है, तू स्पेशल है, तू खास है, तू कुछ करेगी। और तब से, उस पीरियड से आज मैं जब देख रही हूँ कि मेरे डैड वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और वो उसके बाद रोने लगे जब उन्होंने देखा कि मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं, वो बोलने लगे कि बेटा को मुझे इंजीनियरिंग कराना है या डॉक्टर बनाऊंगा, कुछ करूंगा, तो वो लोग हंसने लगे थे जब उन्होंने सुना। लेकिन हुआ ये कि मैंने एम बनाया कि इस पिता को, जिसने मेरे लिए इतना पॉजिटिव सोचा है, इनके लिए कुछ करना है, तब पढ़ने की शुरुआत की। और तब मैंने डेवलप किया मेमोरी टेक्निक्स पर, कि कैसे कुछ लोग बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं। तो मैंने फिर मेमोरी टेक्निक सीखना शुरू किया, बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स लिए, और फाइनली अपनी मेमोरी को इतना एनहांस कर दिया कि मैं एक साथ 2 कोर्सेज करती थी। मैं 7 से 11 के बीच में BBA की कॉलेज करती थी, 11 से 3 में डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन करती थी, 3 से 6 में शेयर मार्केट जाती थी। यानी कंटिन्यूसली अपने को नॉलेज में इन्वॉल्व कर दिया। आज मेरी 32 साल की उम्र है, और 32 साल की उम्र में मुझे ये सफलता मिली कि आज मुझे नारी रत्न अवार्ड मिल चुका है गुजरात से, नेशनल वुमेन अचीवर अवार्ड मिला है मुझे दिल्ली से, गवर्नमेंट की तरफ से, मलेशिया के कलेक्टर के हाथों से मुझे अवार्ड मिला है मलेशिया में।
आज 10 कंट्रीज में मैं घूम कर वहां प्रोग्राम कर चुकी हूँ, जैसे कि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, केन्या और अनगिनत ऐसी कंट्रीज। 10 टोटल कंट्रीज मेरी कंप्लीट हो गई है। और ये सब किसकी बदौलत? एजुकेशन की बदौलत। यानी जो एजुकेशन मैं ले पाई अपनी मेमोरी को शार्प करके, उस वजह से हुआ। तो मैं यही आपको साबित करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आज एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैंने उस वक्त एक चीज ठान ली थी कि ये मैंने देखा था बहुत लोगों को स्ट्रगल करते हुए। मैं स्मार्ट वर्क करने में बिलीव करती हूँ। मैंने क्या देखा कि जो लोग ये स्टडी वाले पीरियड में एंजॉय कर लेते हैं ना, वो आने वाले 50 साल अपनी जिंदगी गधे की तरह मेहनत करते हैं। और मैंने ये नोटिस किया कि ये जो 5 साल मेहनत कर लेते हैं, अपने आप को कुछ बना लेते हैं, आने वाले 50 साल एंजॉय करते हैं। तो मैंने सोचा मैंने स्मार्ट वर्क करना है, अभी मेहनत कर लेनी है। और मैंने वो मेहनत की और मैं सफल हुई। तो आपको भी ये सफलता हासिल करनी होगी, आपको करना होगा शार्प वर्क। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क तो ये होगा कि हम ट्यूशन लगा दे और रट्टा मार के चीजों को याद करें। लेकिन अगर ऐसी टेक्निक्स है, सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी पावर्स है, जिसमें हिप्नोसिस के द्वारा आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करके अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं इस हद तक कि आप कोई भी चीज याद कर सकते हैं विथ पेज नंबर बुक का। लॉन्ग डिजिट नंबर इजीली याद कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट? आप सोचिए, कुछ और नहीं, मैंने जो भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया, यही अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन लोगों को भी दे पाए तो सोचिए लोगों में कितनी वाहवाही आपकी हो जाएगी। तो ये सारी चीज अगर आपको लर्न करनी है, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ एजुकेशन के बारे में मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ, जिससे आपको समझेगा कि सच में एजुकेशन का क्या वैल्यू है। सो आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। आपने देखा कि कैसे एजुकेशन लाइफ के डोर ओपन करता है। यानी आज अगर आपने इस वक्त अपने लिए एफर्ट नहीं लिए, देखिए अगर आप शर्ट खरीदते हैं वो फट जाएगा, मोबाइल लेंगे वो टूट जाएगा, लेकिन अपने दिमाग, अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए जो भी एफर्ट लेंगे वो वेस्ट नहीं होगा। वो आज नहीं कल नहीं रिटर्न्स बन के आपके लाइफ में आएगा। ज्यादातर लोग 90% खर्चा नीचे की तरफ करते हैं और 10% सिर्फ खर्चा ऊपर की तरफ, लेकिन लाइफ में आपको 90% रिजल्ट ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो देता है। तो इस ऊपर वाले हिस्से के लिए आप क्या करते हैं? आज तक क्या किया है आपने? क्या आप मेडिटेशन करते हैं? क्या आप सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज करते हैं जो आपको डेवलप करके अपने माइंड को तेज कर सके? अगर नहीं तो एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लाई हूं कि जिसके द्वारा आप अपने माइंड को तेज कर पाएंगे, मेमोरी पावर बढ़ा पाएंगे। और जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने किया है वो डेमोन्स्ट्रेशन कुछ भी नहीं है। आप 100 डिजिट्स वहां लिखे होंगे और 100 डिजिट्स पे अगर लोग आपको कोई व्यक्ति का नाम देते हैं तो वो भी फटाफट याद करके बता पाएंगे। पूरा पेज नंबर के साथ कोई भी बुक को याद कर पाएंगे। ऐसी चीजें आपको सीखने मिलने वाली है। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने मेरा सुपर मेमोरी कोर्स के बारे में। तो ये कोर्स है जो आने वाले समय में मैं लेने वाली हूँ। अगर जो भी लोग जानकारी पाना चाहते हैं इसकी, तो बने रहे मेरे साथ और देखें कि कोर्स में क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ये कोर्स की वजह से आज मैंने इतने सारे कोर्सेज में कर पाई, नॉलेज बढ़ा पाई। ये वीडियो आप एक फोटो देख सकते हैं। इतने लोगों को आज मैं प्रेरित कर रही हूँ, लोगों के सेमिनार्स लेकर उनके अंदर जागरूकता बढ़ा रही हूँ। मैंने टीवी में भी आने की मेरी ख्वाहिश पूरी हुई जब सिटी केबल, जीटी केबल न्यूज, लॉर्ड बुद्धा चैनल में भी मेरे वीडियो नजर आए। आज मेरी वीडियोस, डीवीडीज, सीडीज के माध्यम से मैं लोगों को रीच कर पा रही हूँ। और ये सब है अपनी मेमोरी पावर के कारण कि मुझे स्लाइड शो या कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती जब मैं स्पीचेस देती हूँ, बिकॉज ऑफ माई ग्रेट मेमोरी पावर। अब ये मेमोरी पावर का जो कोर्स है कब होने वाला है? ये लाइव ऑनलाइन कोर्स है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हैं मैंने देखा कुछ दिल्ली से हैं, कुछ बाहर से हैं। तो आप वहां बैठकर घर बैठे मेरे साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो 13 फरवरी से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ऑनलाइन रहेगा, जूम पे या तो मेरे ऐप माइंड गुरु सोनिया पर भी आप इसे देख पाएंगे। 7 to 9 PM का ये रहने वाला है, 2 घंटा एवरी डे। अब ये वर्कशॉप माइंड ट्रेनिंग का रहेगा। इसमें माइंड को प्रोग्रामिंग करेंगे मेमोरी और कंसंट्रेशन के लिए। हिप्नोथेरेपी की 5 सेशंस रहेगी इसमें, जिसमें मेमोरी फोबिया निकालेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। 5 मिनट में आप 2 घंटे की नींद कैसे ले सकते हैं वो हिप्नोसिस आपको करवाएंगे। और एक योग मुद्रा करके टेक्निक है जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड से आपको कनेक्ट कर देंगे। फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक साइंस है माइंड का, वो भी आपको इसमें ट्रेन कराया जाएगा। और मेमोरी टेक्निक्स और मेथड सिखाएंगे।
पहला सेशन रहेगा गोल सेटिंग। बिना गोल के लाइफ में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो कैसे करना, गोल कैसे सेट करना, ये हम जानेंगे। मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। स्पीड रीडिंग टेक्निक, दुनिया में लाखों बुक्स हैं लेकिन हमें नहीं पता कि उसको पढ़ा कैसे जाए। फास्ट अगर हम पढ़ लें तो उस व्यक्ति का सालों का नॉलेज 200 रुपए की किताब में हमें मिल सकता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं। लेकिन जिसको स्पीड रीडिंग आ जाए और वो 400 वर्ड्स पर मिनट पढ़ सके तो क्या बात होगी, कितनी बुक्स हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये स्पीड रीडिंग भी आप इसमें लर्न करेंगे। काफी लोगों को एग्जाम फियर है। अगर आपको एग्जाम फियर है, चेक करें कैसे पता चलेगा। याद करते हैं लेकिन एग्जाम के टाइम पे अगर याद नहीं रहता मतलब आपको एग्जाम फियर है। एग्जाम के पहले सपने आते हैं कि एग्जाम में हॉल में पहुंच गया हूं लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मतलब आपको एग्जाम फियर है। तो ये एग्जाम फियर निकालने के लिए हिप्नोसिस की हमको मदद लेनी होती है और हिप्नोसिस के द्वारा इसे हम निकालते हैं। ऑल इंडिया जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम्स है, यूपीएससी, आईएएस, पीओ, ये जितनी भी एग्जाम्स है, इसके माध्यम से आप इसको क्रैक कर पाएंगे इजीली। आपकी विल पावर बढ़ेगी। देखिए दिक्कत क्या है, पढ़ना तो आप चाहते हैं लेकिन बुक उठाएं इतनी विल पावर, इच्छा शक्ति नहीं रह पाती। हमें करना तो बहुत है लेकिन मोटिवेशनल स्पीचेस टेम्पररी काम करती है। रात को वीडियो देखो, मोटिवेट हो जा और सुबह तक आवाज पूरी फुस हो जाती है, फिर हम वापस 4 बजे उठने वाले व्यक्ति 8-9 बजे तक सोते रह जाते हैं क्योंकि इच्छा शक्ति हमारी कमजोर हो चुकी है। तो हम हिप्नोसिस के द्वारा आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ाते हैं ताकि आप बुक भी खोल सके, पढ़ भी सके और याद भी कर सके। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल हम इंक्रीज करते हैं क्योंकि जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है वो लाइफ में हर एक चीज अचीव कर सकता है। उसके बाद पावर नैप, 5 मिनट में 2 आवर्स का नींद, और ये सारे अलग अलग टाइप के हिप्नोसिस आपको मिलेंगे। मिनी नैप, कॉन्फिडेंस टेक्निक, विल पावर एंड योग मुद्रा। इसमें सुपर ब्रेन योगा भी सिखाएंगे जिससे ब्रेन शार्प होगा। ब्रेन जिम करवाएंगे जो आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। फाइनली न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस जिसके द्वारा आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की क्वांटिटी बढ़ेगी और वो शार्प बनेंगे। साइंटिफिक मेथड्स ये सारे सिखाएंगे और मेन फायदा, पूरी बुक विथ पेज नंबर आप याद कर पाएंगे, लॉन्ग डिजिट नंबर्स याद कर पाएंगे, ज्योग्राफी के मैप, फॉरेन की लैंग्वेज, इंग्लिश की डिक्शनरी भी आप याद कर पाएंगे। और आप सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, कौन अटेंड कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट है जो कोई भी प्रकार की एग्जाम दे रहा है वो इसके लिए एलिजिबल है। 5 दिन का ये वर्कशॉप रहेगा, 2 आवर्स पर डे। 13 फरवरी से ये स्टार्ट होगा, इस सैटरडे से। सुपर मेमोरी वर्कशॉप 2 आवर्स का रहेगा, टोटल 10 आवर्स आपको मिलेंगे। जूम कॉल या मेरी ऐप पे आप इसको कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट कितना, मेन मुद्दा, बोले मैम पैसा बताओ कितना है। ठीक है, तो फ्री में नहीं रखा मैंने। क्यों? फ्री में होगा तो काफी लोग फ्री की वैल्यू नहीं करते, टाइम पे क्लास अटेंड नहीं करते, कोर्स आकर पढ़ा रहता है। आपने खुद ऑनलाइन कोर्सेज देखे होंगे जो पढ़े रहते हैं, हमको पता है फ्री में, तो हम देखते तक नहीं। मैं चाहती हूँ उसकी वैल्यू हो, और जब किसी चीज की आप पैसा देते हैं तो वसूल करते हैं। मैं चाहती हूँ कोर्स आप वसूल करें, इसलिए इसका फीस रखा है। अब क्या फीस है? तो मैंने ये सारा नॉलेज लेने के लिए 22 लाख के ऊपर खर्चा किया है, हिप्नोथेरेपी, एनएलपी, और ये सारा नॉलेज मैं दूंगी, लेकिन आपको 22 लाख नहीं देने हैं। उसका 10% 2,20,000 भी नहीं देने हैं। 1% यानी 22,000 भी नहीं देने हैं। आपको 1 लाख की ट्यूशन फीस नहीं लगेगी जो आप अभी आईएएस की एंट्रेंस या इंजीनियरिंग के लिए देने वाले, वो भी आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। बल्कि हमारा जब ये नागपुर, दिल्ली या मुंबई में मैं खुद जाके प्रोग्राम लेती हूँ तो 10,000 का ये वर्कशॉप होता है, लेकिन आपको इतना भी नहीं देना। मैं टोटल 15 से ज्यादा टेक्निक सिखाऊंगी। हर टेक्निक सिखाने का मैं 500 भी चार्ज करूं तो भी 7,500 रुपए होता है, लेकिन मैं उतना भी चार्ज नहीं करने वाली। मैं सिर्फ 5 दिन की वर्कशॉप का 2,500 रुपए चार्ज करने वाली हूँ। और इस 2,500 रुपए में आपको क्या मिलेगा? 750 रुपीज का तो 5 हिप्नोसिस ट्रैक्स मिलेंगे जो रेडीमेड आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएंगे, जब जब चाहे यूज भी कर पाएंगे। यानी स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसमें मैनुअल बुक मिलेगी, पॉजिटिव अफर्मेशन पोस्टर, मार्कशीट, और ये कोर्स की रिकॉर्डिंग लाइफ लॉन्ग के लिए फ्री। हो सकता है आपने कोर्स कर लिया, कुछ दिनों बाद आपका मन किया कि मेरे को फिर से एक बार देखना है, डाउट है, तो आप कोर्स फिर से रिवीजन करके देख सकेंगे। और यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट और लाइफ टाइम रिवीजन फ्री मिलता है। सर्टिफिकेट से ये होता है कि हमें पता चलता है आपने एक बार कोर्स कर लिया है तो अगली बार जब आप लाइव ट्रेनिंग में आना चाहेंगे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री 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 रहेगा ये आपके लिए। और एक खास बात, मैं खुद चंद्रपुर से यहाँ से वर्कशॉप्स ले रही हूँ, यानी लोग आते हैं मेरे पास 2 दिन फुल डे वर्कशॉप मेरे साथ रहकर करते हैं।
वो भी आपके लिए फ्री होगा, क्योंकि आप एक बार फीस पे कर चुके हैं। जब आप यहाँ पर आकर मेरे सामने खड़े रहकर भी कोर्स करना चाहेंगे, वो भी आपके लिए फ्री रहेगा, उसका कोई अलग चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ उसमें हम खाना प्रोवाइड करते हैं, तो फूड चार्ज आपको 500 के आसपास लगेगा 2 दिन का। बाकी ये पूरा कोर्स आपके लिए फ्री होगा। तो जो लोग आकर भी करना चाहेंगे, भविष्य में मुझसे मिलना चाहेंगे, वो भी आप लोगों के लिए इजीली रहेगा, लाइफ टाइम फ्री रहेगा। एक और डिस्काउंट देना चाहती हूँ, बिकॉज आप स्टूडेंट हैं, वो ये कि मैं मानती हूँ कि टाइम इज मनी। जो लोग पहले डिसीजन ले लेते हैं उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जो लोग अभी डिसीजन लेकर अभी इस कोर्स को एनरोल करते हैं गूगल पे या फोन पे करके, तो उनको 500 रुपीज में डिस्काउंट दे दूंगी तुरंत। यानी ये कोर्स आपको सिर्फ 2000 रुपीज में पड़ेगा, जिसमें लाइफ टाइम रिविजन फ्री, कोर्स मटेरियल 750 रुपीज का फ्री है, रिकॉर्डिंग फ्री। अगर आपके 2 फ्रेंड है, आप मिलकर इस कोर्स को लो और साथ में इस कोर्स को कर लो, तो आपको हजार में ही पड़ता है ये। तो आप इसको अपने किसी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर पाएंगे अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो, क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो मैं अभी आपको मौका दे रही हूँ, आने वाली 5 मिनट्स आप ये कर सकते हैं कि कुछ लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, और बाकी के लोग 500 रुपीज का डिस्काउंट अगर पाना चाहते हैं तो गूगल पे या फोन पे जो यहाँ पे आपको डिटेल्स नजर आ रही है, इस पे पेमेंट कर दीजिए। और जैसे आप पेमेंट करेंगे, आपको 500 रुपीज डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और 2000 रुपीज में कोर्स आपका होगा। अब मैं आपका माइक ऑन करने जा रही हूँ, ताकि कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चन थे उसके मैं आंसर कर सकूं। सो आई विल ऑन दैट, और बाकी के लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप जल्दी से जाके पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये डिस्काउंट बहुत ह्यूज डिस्काउंट है, बिकॉज जो आपको सीखने मिलेगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। कुछ लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, मैम कोर्स ऑनलाइन तो 500 में हो जाता है। तो वो ऑनलाइन कोर्स में वो ट्यूटर आपके सामने नहीं होता, ये लाइव कोर्स रहेगा। मैं आपके सामने बैठी होंगी, जैसे अभी बैठी हूं, मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। यानी आपकी कोई क्वेश्चन है तो मैं वहीं के वहीं आपको रिजॉल्व करके देने वाली हूँ। और अगर मैं रिकॉर्डिंग करके आपको दे दूं तो मुझे कोई मेहनत नहीं लग रही, पर यहाँ पर मैं आपके साथ बैठकर आपके साथ इंटरेक्ट करके बात करने वाली हूँ। इसलिए कोर्स का जो आपको लग रहा होगा कि 1000 रुपए ज्यादा है, वो मेरी प्रेजेंस का है, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चंस मैं वहीं के वहीं रिजॉल्व कर सकूं। अब आप चाहें तो अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। यस हेलो। यस यस, बोलिए। हाउ शुड आई पेमेंट? वैभव जी, वहां पे ऑनलाइन पे गूगल पे का एक आईडी लिखा है, देखिए, sonia.jadaji@OKSBI। या हाँ, बस या आप वहां पे गूगल पे कर सकते हैं, और नीचे है दूसरा फोन पे, अगर आप यूज करते हैं तो या sonia.jadaji@ybl, तो आप वहां पे गूगल पे कर सकते हैं। ओके, आई एम पेइंग विद फोन पे। ओके, डन, श्योर। और वैभव जी, जैसे पेमेंट हो जाती है, आप मुझे, मेरा नंबर ऑफिस का आपको पता होगा, वहां पे आप स्क्रीनशॉट या डाल सकते हैं, या या ऑफ स्क्रीनशॉट कोर्स। डाल दीजिए। हाँ, श्योर या वैभव जी, सी यू 2000 ना? सून। हाँ, 2000 ओनली। ओके, थैंक यू। यस, वेलकम। यस। सो और कोई अगर लाइव चैट करना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने कोई डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हेलो लास्ट 5। यस। मैम, पता है मुझे ना, अभी पूरा आपने जो कुछ भी स्पीच दिया ना, मुझे पूरा क्लियर ही नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ आपको? तो इसके लिए सॉरी मैम। ओ, ओके। नहीं, जी मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि मैं शायद क्लियर नहीं थी, आपको नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ पाए आप शायद लेट ज्वाइन किए। नहीं मैम, जी मैं ना पहले शॉप पे था तो काम कर रहा था, इसलिए मैम मैं लेट ओ, पहुंचा। नो प्रॉब्लम, हम एक काम करने वाले हैं। जी पहली बात तो मैं आपको रफली बता दूं, मैं जी मेमोरी सेमिनार दी हूं अभी, जिसके द्वारा आप अपनी जी मेमोरी, कैसे कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे जिससे जी एनहांस होती है, जैसे एफर्मेशंस हो गए, ऑटो जी सजेशंस है, कंसंट्रेशन जी कैसे बढ़ाना। और उसके बाद अब मेरे कोर्स होने वाला है, मेमोरी जी कोर्स, जो अगर आप एनरोल करते हैं तो आप कोई भी जी एग्जाम इजीली क्रैक कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप आईएएस यूपीएससी के लिए जी ठीक है। प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, और मात्र जी 2000 रुपीज उसका फीस है, अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो, क्योंकि 500 फ्लैट डिस्काउंट है। और इसमें मैं लाइव पर्सनली आपको ट्रेन करूंगी 2 आवर्स पर डे, और 5 आवर्स जी का 5 डेज का ये रहेगा, और लाइफ टाइम रिवीजन फ्री। और मैं चाहूंगी आप लोग भविष्य में चंद्रपुर भी आए, 1-to-1 हम ये ट्रेनिंग करें, क्योंकि उसमें 1-to-1 ट्रेनिंग में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराते हैं। लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम कभी जी फीस नहीं देनी है, आप लाइफ टाइम मेरे मेंबर बन जाते हैं। जी ठीक है। जी। आई वांट टू आस्क वन थिंग। हम्म। हेलो। यस। जी ठीक है। वो तो हाँ, फेस टू फेस। जी मंगत जी।
वो फेस टू फेस रहेगा, जो वर्कशॉप रहेगा वो 1-to-1 जैसे अभी हम जी चैट मैम कर रहे मैं हैं वैसे नहीं रहेगा। अच्छा मंगत, यू आर नॉट दैट ना, मुझे ना वॉइस आ रही है, दिख कोई और जी रहा है। ओके लेट्स सी। वीडियो Madam, कॉल, payment is done. या ओके वैभव जी, सॉरी वेलकम मैम टू आवर मेमोरी कोर्स, कांग्रेचुलेशंस। Yeah, I have और paid already. यस, सो वी आर गोना टॉक ऑन सैटरडे नाउ, और मैं I आपको am और going to share. स्क्रीनशॉट, Sorry. Yeah, I am going to send you a screenshot through WhatsApp. ओके डन, I have your WhatsApp number. ओके ओके, मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर भी डाल देती हूँ।